अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बहुत शुक्रिया आपकी जिस तरह से राय आई और आपने जिस तरह से तशनगी का इजहार किया, वो यकीनन आपने मेरी आवाज़ को अपनी आवाज़ बनाया। और ज़फ़र अज़ीज़ उस्मानी साहब ने जो भी अपनी राय पिछले हमारे वीडियो के हवाले से उन्होंने दी, हुकूमती प्रोग्राम्स के हवाले से, फ्यूचरिस्टिक पॉलिसीज़ के हवाले से, HR के हवाले से, यूनियंस एसोसिएशंस के हवाले से, यकीनन बहुत सारी बातें उसमें हमसे मिस हुई और बहुत सारी बातें ऐसी थी कि जिनको मज़ीद हमने तूल देना था ताकि हमारी एक सेटिस्फेक्शन हो सके। इसी तनाजुर में आपके वजह से हमने दोबारा एक दफ़ा फिर ज़फ़र अज़ीज़ उस्मानी साहब को इस कोरोना जैसी सूरत हाल में भी आप इस बात के लिए राज़ी किया कि हमें कम से कम एक इंटरव्यू और दें और हमारी चंद और अहम पॉइंट्स हैं जिसके बारे में आप जवाब दें ताकि हमें एक ज़हनी सेटिस्फेक्शन भी हो सके और लेटेस्ट हवाले से आगाही भी हो सके, और जो आपकी एक आवाज़ है वो HR के थ्रू जो है ज़फ़र अज़ीज़ उस्मानी साहब के थ्रू दीगर HR हेड्स जो मुल्की और बैनुल-अक़वामी हैं उनको पता चले और वो इन चीज़ों को चेक करके उस पर वर्किंग कर सकें। इस हवाले से आपसे मैं दोबारा एक बार फिर आपका मशकूर हूँ सर कि आपने हमें मौका दिया कि कमर्शियल चैनल जिस तरह अपने व्यूवर्स की आवाज़ को उठाने की कोशिश कर रहा है उसमें आपने हमारा साथ दे रहे हैं, और स्टाफ मैटर्स के हवाले से और बिलखुसूस फाइनेंशियल सेक्टर के स्टाफ को जो मसाइल हैं उस पर बात कर रहे हैं। सर, इसमें 2-3 पॉइंट्स ऐसे हैं कि जिस पे मैं चाहूँगा कि आपसे सर हासिल गुफ्तगू की जाए। एक तो मसला इस वक्त मौजूदा दौर का ये है कि इस वक्त हमारे यहाँ 3 लेवल्स पाए जा रहे हैं। एक है टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट और एक है ब्रांच मैनेजमेंट। बिल्कुल। अच्छा, अगर हम सैलरीज़ की बात करते हैं, सैलरीज़ के हवाले से हम बात करते हैं, तो जो इस वक्त लोगों का एक मुतालबा है, एक बात है कि जी आप ब्रांच लेवल पे जब बात करते हैं कैशियर की, ऑफिसर की, या जो है वो ब्रांच मैनेजर की, ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर तक हम इसको लिमिटेड रखते हैं, फिर आ जाती है ब्रांच मैनेजर, उसके बाद आपका रीजनल या जो भी एरिया हेड या डिस्ट्रिक्ट हेड है उसकी, फिर आ जाती है टॉप मैनेजमेंट जिसमें ग्रुप हेड से लेकर प्रेसिडेंट तक की है। कि इनके लेवल्स, सैलरी लेवल्स में सर बहुत बुनियादी फ़र्क है। अगर आप टेलर की सैलरी को आप करते हैं, एक ऑपरेशन मैनेजर की, ऑफिसर की सैलरी को अगर हम करते हैं तो वो अंडर 50,000 के करीब होती है। लेकिन जब हम ब्रांच मैनेजर्स की सतह पे जाते हैं तो कुछ ब्रांच मैनेजर्स ऐसे हैं कि जो इसी लेवल पे हैं, पुराने आए हुए हैं, लेकिन जो नए हैं वो लाख रुपए से ऊपर पे चले जाते हैं। तो ये डिफरेंस जो है वो पैनिक होने का सबब बनता है। इसी तरह मिडिल मैनेजमेंट के लोग, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको एलिवेट किया जाता है, पसंद नापसंद की बात कर लें आप या उस पर बात कर लें, लेकिन उनका सैलरी लेवल ब्रांच से एकदम 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख पे चला जाता है। और हायर मैनेजमेंट का तो खैर वो अबव 3 मिलियन और प्लस पे होता है। ये जो इतना फ़र्क है ये भी तो फ्रस्ट्रेशन का बाइस बन रहा है। इस फ्रस्ट्रेशन को किस तरह आप समझते हैं कि क्या ये जायज़ है, किस तरह ख़त्म होना चाहिए? कोई राह इस हवाले से कोई उठी है, कभी आप तक पहुँची? नहीं, पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमाद। आप जितनी मरतबा मुझसे बात करते हैं मुझे ये लगता है कि अल्लाह ताला एक मौका दे रहा है कि मैंने जो इस सिलसिले में ऑब्जर्वेशंस हैं वो लोगों को, स्पेशली बैंक के और पब्लिक सेक्टर के जो मुलाजमीन हैं उनको मैं समझा सकूं कि ये उनकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो बिल्कुल जायज़। कोई लॉजिक समझ में नहीं आती कि उसी लेवल पे आदमी काम कर रहा है, कोई वहाँ से आया है तो उसकी तनख्वाह ज़्यादा क्यों है, इसकी कम क्यों है, सीनियर लेवल पे इतना ज़्यादा तनख्वाहों में डिफरेंस क्यों है। अच्छा, मैं इसमें एक चीज़ समझाऊंगा आपको, थोड़ा सा ये लगेगा बैक ट्रैक कर रहा हूँ मैं, लेकिन पहले ये समझें कि आप और मैं अगर खुद समझें कि हम बैंक हैं जी, बैंक मीनिंग हम ओनर है बैंक के, ठीक है, ठीक है। तो इदारा जो वजूद में लाया हमने, इसमें जो कैपिटल लगाया उसका कोई मकसद है, बेशक, ठीक है। तो जो पर्पज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसमें अच्छी भी हमारे पर्पज़ हो सकते हैं कि हम बैंक में बना के तो लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, दूर दराज के इलाकों को सर्विस प्रोवाइड करेंगे, अच्छी प्रोडक्ट्स देंगे, सब कुछ। लेकिन उसका एक बुनियादी कैपिटल इन्वेस्टमेंट का जो मकसद है वो ये है कि उस पर हम कुछ रिटर्न भी लें, बिल्कुल, ठीक है। तो कैपिटल पे रिटर्न जो है ना, जिसको आप मुनाफा कहते हैं या जो भी, वो बुनियादी ड्राइवर है किसी भी इदारे की, कमर्शियल इदारे की तख्लीक का। जब वो बनता है तो वो चैरिटी इदारे में, और उसमें फ़र्क है, जो चैरिटी इदारा है ईदी साहब का है, अदीब रिजवी साहब का है, उसमें मुनाफा नहीं है मद्देनज़र, उसमें जो चलता है मगर वो चैरिटीज़ पे, उसमें लोग बिला मुआवजा
पैसे ला के देते हैं तो वो चलता है इदारा। अच्छा, जब आप अपना कैपिटल लगाते हैं तो आपको मुआवजा बड़ा ज़रूरी हो जाता है उसको लॉन्ग टर्म चलाने के लिए, शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो एक मकसद इदारे का वाज़ेह हो गया। अब हम आते हैं इसके सेकेंड स्टेज पे कि जब आप इदारा बनाते हैं तो उसमें आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, सिस्टम प्रोसेसेस चाहिए होते हैं और लोग चाहिए होते हैं। अच्छा, ये सब प्रोडक्ट्स हैं। अगर बिल्डिंग है कोई आपको लेनी है तो आप बिल्डिंग वहाँ लेंगे जहाँ वो आपके बजट के हिसाब से हो, आपकी बिजनेस की ज़रूरियात को मीट करती हो, और उसका आप वो किराए देंगे जिस पे वो अवेलेबल होगी। बराबर वाली बिल्डिंग शायद अगर टूटी फूटी है और सस्ती मिल रही तो आप वहाँ नहीं जाएंगे, आप ज़्यादा पैसे दे के इस पे आएंगे, इसलिए कि ये आपका प्रोजेक्ट का जो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके मकसद को करेगा। अच्छी बिल्डिंग होगी तो लोग आएंगे, राइट। तो आप ज़्यादा पैसे इसलिए देते हैं, मोहब्बत में नहीं देते मकानदार की, बिल्कुल ठीक है, कोई नहीं देता। इसी तरह से थर्ड लेवल पे हैं तो हम लोग एम्प्लॉइज़ को, अब मैं ये कहता हूँ सबको, बच्चों को भी जिनको पढ़ाता हूँ मैं, कि आप ये सोचें कि हम एक प्रोडक्ट हैं। एक दो चीज़ों को अलग कर दें, एक ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट है जहाँ पे हमको तवक्को होती है कि फिलैंथ्रोपी होगी, चैरिटी होगी, लोग बिला किसी एवज़ के हमको तनख्वाहें देंगे। दूसरा ये कि हम एक प्रोडक्ट हैं जिसको एक रोल प्ले करना है इदारे में। अच्छा, जब हम प्रोडक्ट हैं और रोल प्ले करना है तो रोल डिफाइंड है वो, ठीक है, ठीक हो गया बात, यहाँ तक समझ में आ गई आपकी बात। तो ये हो गया कि हम एक प्रोडक्ट हैं, हमने एक इदारे में रोल प्ले करना है और उसके लिए हम अवेलेबल हैं। यहाँ पे इकोनॉमिक्स का बुनियादी मसला आ जाता है, वो होता है डिमांड एंड सप्लाई का। बिल्कुल ठीक है ना, कि हम कितने हज़ारों लाखों स्टूडेंट्स को ग्रेजुएट करके निकालते जा रहे हैं हर साल। बिल्कुल ऐसे। तो एक तरफ से सप्लाई साइड आपकी बहुत बड़ी हुई है, बिल्कुल। डिमांड साइड पे आपको जितनी लिमिटेड जगह है वही है, तो प्राइस जो है वो कम हो जाती है। ऐसे ही जैसे कि हम गन्ने की बात करते हैं, हम आटे की बात करते हैं, जब डिमांड ज़्यादा हो जाती है तो प्राइस बढ़ जाती है, जी, और डिमांड कम हो जाती है तो प्राइस कम हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे हम एक स्टेबल प्राइस की बात करें, हम ये कह रहे हैं कि हर साल 10,000 लोग मिल जाएंगे, बाज़ार में आएंगे, और उसके बाद मुझे उनमें से 1000 लोग हायर कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब मुझे कितने पे आएंगे वो 1000 लोग, उनकी प्राइस में क्या फिक्स करूँ, वो मैं नहीं फिक्स करता हूँ, वो मार्केट फिक्स करती है। जितने पे जो बच्चा आने को तैयार हो जाता है, तो सारे बैंकों को हम देखते हैं, सारे दूसरे इदारों को देखते हैं कि भाई मैनेजमेंट ट्रेनीज या एमपीओज को इस वक्त कितने में हायर कर रहे हैं वो, ठीक हो गई बात। अब वो जो है हम अपने आप को बेहतर करके कुछ करके, मुझे उसमें से अच्छे वाले चाहिए, हम थोड़ा बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो वो मार्केट जो सैलरी है हमारी स्टार्टिंग में, वो एक मार्केट फैक्टर है, ठीक है, उसमें उसका ताल्लुक सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई से, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं कि जो सीजन पे और सीनियर्स पे आते हैं, हर साल कई सैलरी सर्वेज होते हैं। अच्छा, जो सैलरी सर्वे होते हैं उसमें मुख्तलिफ इदारे पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, बड़े इदारे, कॉर्पोरेट, ये वो बैंक, सब लाइक टू लाइक भी कंपेयर करते हैं। मेरी कंपनी खुद बहुत सारे सैलरी सर्विस करती है, देखते हैं हम कि भाई क्या है, मार्केट कहाँ जा रही है। अच्छा, वो मार्केट में एक डिटर्मिंड है, आप जाएंगे, अगर आप 5 डिफरेंट बैंकों के उस इलाके में ब्रांच मैनेजर्स की तनख्वाहें पूछेंगी तो वो एक रेंज के अंदर वेरी करेंगी, 50,000, लाख, 1.5 लाख, इसी के दौरान 5 लाख का ब्रांच मैनेजर शायद आपको ना मिले, ठीक है ना, कोई 10,000 का ब्रांच मैनेजर मिलेगा, बिल्कुल ऐसे ही। तो वो सैलरी सर्वे करने के बाद फिर कंपनियां ये फैसला करती हैं कि हमको मार्केट में कितना हम पे कर सकते हैं, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ पे मेंटेन होगी, कहाँ पे हम प्रोडक्ट की प्राइस सस्ती दे सकेंगे कस्टमर को। तो वो एक इकोनॉमिक फैक्टर है, उसमें ह्यूमन एलिमेंट नहीं है, ना कोई ये कि दूसरे दर्जे की मखलूक है या तीसरे दर्जे की मखलूक है। अब आप आ जाए मिडिल में, अब हमको चाहिए लोग, जब ब्रांच मैनेजर तक कैशियर से चलते हैं ना, कैशियर का काम है नोट गिनना और दे देना एक्यूरेट, बहुत बेसिक स्किल है, बिल्कुल सीखी जा सकती है। 3 महीने में बंदा तो कोई भी ग्रेजुएट तैयार हो जाता है, बिल्कुल। और ग्रेजुएट यहाँ भरे हुए दरखास्तें लेके, यार मुझे आप 20,000 की जॉब दे दे, 10,000 की दे दे, जो भी दे दे, बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना। अच्छा, अब वहाँ से आप आते हैं तो जब आप उसकी स्किल लेवल के हिसाब से जो मार्केट पे कर रही वो हम देते हैं। आप अपने आप भी, अभी कल आप कहीं जी मुझे यहाँ मिस्त्री का काम कराना है, तो आप उसको क्या पैसे देंगे? आप अपने घर में एक कुक हायर करेंगे, उसको क्या पैसे देंगे? आप वही पैसे देंगे जो मार्केट दे रही है। आप अगर उसको कहेंगे जी चलो मेरे पास 5,000 में आ जाओ, नहीं आएगा। आप उसको कहेंगे कि वो कहेंगे जी मुझे वो आपसे 50,000 मांगेगा, आप कहेंगे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, ये इसके यहाँ जो इतने में मिल रहा है इतने मिल रहा है, ये समझ ले कॉन्सेप्ट। तो अगर हमने ये देख लिया कि सैलरी का तयन मार्केट फैक्टर से, अब सैलरी के साथ दूसरा एलिमेंट आता है सलाहियतें, बैंक की ज़रूरत और सलाहियतें।
उस लेवल पे मुझे जो चाहिए वो मुझे फ्रेश MBAs में या फ्रेश MAs में या MTOs हैं, इनको हम लेके ट्रेन करके ऑपरेटिव लेवल पे ले आते हैं। रोल चेंज हो जाता है। अब जब ये ब्रांच मैनेजर्स बनते हैं तो आपका रोल डिफरेंट हो गया है। आपका रोल ट्रांजैक्शन नहीं देखना है, आपका रोल देखना है कि मुझे डिपॉजिट्स को बढ़ाना है, इसके लिए क्या स्ट्रैटेजीज है मेरे पास, मेरी नेटवर्किंग की सलाहियत कितनी है, मैं कस्टमर्स को कितनी अच्छी तरह डील करता हूँ। मेरा ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि यार ये 5 जो ब्रांच मैनेजर्स हैं इसमें से ये सबसे बेहतरीन ब्रांच मैनेजर है। ठीक है, अच्छा अब उस लेवल पे लोग जैसे जैसे ऊपर जाते हैं कम होते जाते हैं। तो अब आपको अगर बाहर से भी लेके आना है, 2 ही चीज़ें, या तो आपके लोग प्रमोट होंगे, लेकिन जब उस ग्रेड में जाएंगे तो उनको तनख्वाह उस ग्रेड के हिसाब से मिलेगी, बिल्कुल कम नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप कहते हैं कि यार मुझे तो यहाँ पे इस इलाके में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, अच्छा ये जो है मसला वो ये है कि अब मिडिल लेवल की हम बात कर रहे हैं, ब्रांच मैनेजर की बात कर लेते, सीनियर ब्रांच मैनेजर्स की। हम उस ब्रांच मैनेजर को लाना चाहेंगे जो बिजनेस ग्रो करे। जी। अच्छा, उसके लिए मुझे वो सलाहियतों वाले जो बेसिक हैं, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को डील करने वाले मेरे पास बहुत हैं। अगर उनमें ही कोई ऐसा साबित कर दिया है किसी ने कि बहुत तेज़ी से बिजनेस ग्रो किया है, बिकॉज ब्रांच का काम है बिजनेस ग्रो करना, कस्टमर सर्विस, 2 चीज़ें रहेगी। अगर वो साबित कर देता तो मैं उसको ले आऊँगा ऊपर। लेकिन अगर वो नहीं मुझे मिल रहा और यहाँ पे जमजमा पे मुझे ब्रांच खोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे जो सारे लोग हैं उनके मार्केट में घुसा हुआ ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड का मैनेजर है, तो मुझे इसको लेके आना पड़ेगा। वो आएगा तो अपने साथ बहुत सारे बिजनेस लेके आएगा। बिल्कुल सही। अच्छा, अब उसके लिए मैं फिर जाता हूँ उसके पास, तो वो कहते जी मेरी तो इतनी तनख्वाह है। तो मैं कहता नहीं, हमारे यहाँ तो तनख्वाह जो है एरिया मैनेजर की 2 लाख रुपए, तो आपके मैं 4 लाख रुपए तो नहीं दे सकता। तो कहते सर थैंक यू सो मच। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, अब आपकी ज़रूरत है कि बिजनेस आपको ग्रो करना है, ब्रांच बनाई, तो वहाँ पे ये कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं जहाँ हम आम लोगों को नज़र आता है कि शायद ये नाइंसाफ़ी हो रही है, लेकिन वो हमको इदारे के साथ इंसाफ करना है, बिजनेस चलाना है, तो आपको वो सलाहियत, वो टैलेंट चाहिए होता है। ठीक है ना। इसी तरह जब आप टॉप लीडरशिप पे जाते हैं, उस पर वो लोग विजनरी जो चेंजर, सब मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि हमेशा सिलेक्शन हमारा सही हो, लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि हम उन लोगों को लेके आए जिन्होंने ये सिस्टम कोई बड़ी जगह इम्प्लीमेंट कर लिया है। जैसे कि टेक्नोलॉजी है, इन्होंने कोई बड़े बैंक में मिडल ईस्ट में जाके सारा इम्प्लीमेंट करके सक्सेसफुल हो गए हैं बहुत ज़्यादा। तो अब आपको वो आदमी चाहिए जो आके वो टकाटक करे ना। आपके हमारे अपने लोग तो सीखेंगे जब तक रेल बहुत आगे निकल गई होगी ना गाड़ी। तो ये सैलरीज का जो वेरिएशन है, इसका फलसफा आप समझ लें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, अब आ जाएं कि इसमें पर्सनल एलिमेंट्स कहाँ पे आते हैं। क्या हमाद साहब मेरे रीजनल मैनेजर, मैं ब्रांच मैनेजर हूँ, मैं इनकी बहुत खिदमत करता हूँ, और क्लासिकल कल्चर में तो लोग घर पे सब्जियां भी पहुंचा देते थे। बिल्कुल ठीक है ना। तो वो तो अब नहीं हो गया, ख़त्म हो रहा है, अल्लाह करके हो जाए ख़त्म। तो अब वो मेरिट का सवाल आ जाता है। मेरिट मैनेजमेंट में मैं आपसे एग्री करता हूँ कि कोई 100% शायद हम परफेक्ट नहीं हो बैंकों में, बिकॉज हमारे पास सिस्टम मेरिट मैनेजमेंट का इतना अच्छा नहीं है। बहुत सारे बैंकों में, आप बहुत सारे इदारों में देखेंगे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम है जी। सही। कैसे मेजर करते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट? कोई गोल सेटिंग, कोई प्रॉपर डायरेक्शन, फिर उसमें एक साइंटिफिक सिस्टम हो कि गोल्स अचीव करने के राह में इस साल मुश्किलात क्या आ गई, कोरोना आ गया, सब बैठ गए, ये हो गया, वो हो गया। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। बिल्कुल। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। उसमें हम लोगों को डिफाइन करते हैं। आपके सामने बेल कर्व आ गया, लोग चिखने लगे कि ये कोटा सिस्टम आ गया है, मैं तो 10 साल से A+ पे था, इन्होंने मुझे C में डाल दिया है। वो मैनेजर रीजनल कह रहा है यार मैं क्या करूं, मुझे HR ने बोला है कि इतने % C होने चाहिए। ठीक है, तो बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग सिस्टम चल रहे हैं उसमें। वहाँ पे सिस्टम्स की भी कमज़ोरी है, वहाँ पे हमारे अपने लोगों की वो कल्चर की भी कमज़ोरी है, लाइक्स और डिसलाइक्स का भी कल्चर है। तो वो हमको समझना पड़ेगा और उसको मैनेज करने के लिए कंटिन्यूस एफर्ट्स की ज़रूरत है। जहाँ तक ये मिसकंसेप्शन है, अगर शायद कहीं जस्टिफाइड होगा कि जनरली ये जुल्म हो रहा है, तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ये मार्केट और प्रोडक्ट और अवेलेबिलिटी की बात है। मेरे लिए क्या है हुक्म है इस मिलने में, मैं अपने आप को कैसे उस नाइंसाफ़ियों से दूर करूं। मेरा सिर्फ एक काम, और ये मैं सबको बोल रहा हूँ, सारे जो प्रोफेशनल बैंकर्स हैं, यंगस्टर्स हैं, आपको अपनी सलाहियत बढ़ानी है, अपने आप को नई सलाहियतें लानी ताकि आप दूसरों से मुख्तलिफ लगे। सही। आप खुद ब्रांड बन जाए। सलाहियत बढ़ाने के लिए कि जी मेरा बैंक मुझे नहीं भेजता, ट्रेनिंग पे नहीं भेजता, इदारा नहीं भेजता। अब आप क्या करेंगे? हथियार डाल के बैठ जाएंगे? सही। आजकल ख़ास तौर पर सेल्फ डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी आपके अपने हाथ में है सर। बिल्कुल सही है। आप जाएं, आपको सारे ऑनलाइन कोर्सेज
फ्री के कोर्सेज, दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ के कोर्सेज मिल रहे हैं। आप जाएं, सर्टिफाई करें अपने आप को, आप आगे लेकर के आएँ, और बहुत ही सब्सिडाइज रेट पे मिल जाते हैं प्रोग्राम। मैं खुद IOBM जो है यूनिवर्सिटी ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, मैं अपनी तौर पर ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने के लिए वहाँ एक 5 महीने का डिप्लोमा प्रोग्राम है वो कराता हूँ, ऑनलाइन जूम पे कराता हूँ मैं। जो रजिस्टर कर ले उसकी बहुत थोड़ी सी फीस है, मेरा ख्याल है 5-6 हज़ार रुपया पर डे होती है, लेकिन मैं बहुत सी जगहों पे वो भी माफ़ कर देता हूँ। अगर कोई जेन्युइनली अपना ह्यूमन रिसोर्स में स्किल बढ़ाना चाहता है, मैं माफ़ कर दूँ, मैं कहता हूँ आओ अटेंड करो, बैठो। और वो 5-6 महीने बाद उनको एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मिलता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। 10 मॉड्यूल्स कर चुके होते हैं वो, उनकी ह्यूमन रिसोर्स की नॉलेज है यहाँ से यहाँ आ जाती है। बिल्कुल ठीक है। फिर वो इदारे में ज़्यादा फाल रोल कर सकते हैं। तो अब अगर कहीं प्रमोशन के लिए उनके सीनियर लोग देखेंगे तो क्वालिफाइड और प्लस उसका इम्पैक्ट काम पे नज़र आएगा। ठीक है। वो क्वेश्चन रेज करेंगे, क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो जाएगी। बिल्कुल सही। तो ये सेल्फ डेवलपमेंट क्या है, मेरा बहुत स्ट्रांग मैसेज भी है, रिक्वेस्ट भी है, हम्बल रिक्वेस्ट है। सारे जो आपके बैंकिंग सेक्टर में या कॉर्पोरेट सेक्टर में या पब्लिक सेक्टर में लोग बैठे हैं जिनको गिला किस्मत से है और गिला इस माशरे की नाइंसाफ़ियों से है, उनको मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ज़रा अपने आप से भी गिला करें।